ये बड़ी होकर पापा बोलना सीखेगी, पर इसके पापा नहीं है। पापा कैसे बोलेगी किसको? मैं क्या जवाब दूंगी उसको? मेरे को ये भी नहीं पता अभी, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। जो मेरे साथ हुआ, मैं भगवान से प्रे करती हूँ भगवान मेरी ना सोचे, मेरी बेटी की इतनी सोच ले। वो बड़ी होकर पापा बोलेगी, मुझसे पूछेगी कि मेरे पापा कहाँ हैं, और मैं चुप रहूँगी, बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि पापा क्या होते हैं। तो सबके पापा को देखेगी, सबको देखेगी, मैं बस देखूँगी कि क्या बोलूँ मैं इससे। राजवीर जी नहीं है जिनके साथ मैं इतना खुश रह रही थी, मेरी लाइफ को दोबारा मौका मिला था कि वो इंसान फिर मुझे छोड़ के चला गया। एक बार सूरज जी छोड़ के चले गए, फिर राजवीर जी चले गए, ये बात एक बार मुश्किल से टूट के जुड़ी, फिर दोबारा से भगवान तो होते ही नहीं है। भगवान होते तो मेरे साथ ये नहीं करते। मेरी तो छोड़ो, ये छोटी सी बच्ची है, भगवान को इसकी नहीं आई तो मेरी क्या आएगी? ये है आरू है। हेलो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि सपना की लाइफ में राजवीर जी जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। सपना की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और इतनी कम उम्र में राजवीर जी की, सूरज जी के दोनों के जाने के बाद सपना बिल्कुल टूट चुकी है। लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ी रह के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। लेकिन कुछ ट्रोलर्स भी सपना को बहुत ट्रोल करते हैं। अंशु भी बहुत दुखी है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा मनाते होंगे, सच में कितनी खुशी का दिन रहता है एक बहन के लिए, भाई को राखी बनना। लेकिन ऐसी फ़ोटो पे राखी बनना, दो भाई होने के बाद भी दो भाई को भी फ़ोटो पे राखी बनना, बोले तो कितनी तकलीफ़ होती होंगी। आज राजवीर जी होते तो कुछ बात ही, कुछ सीन ही अलग होता। पूरा सपना की लाइफ में खुशियाँ, ना जाने भगवान ने इतनी दुख सपना को क्यों दिया। कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। भगवान ऐसा रक्षाबंधन किसी के यहाँ ना आए, किसी के लाइफ में ऐसा रक्षाबंधन, ऐसी त्यौहार के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा याद आती है राजवीर जी और सूरज जी की। सपना के हंसी के पीछे का दुख कोई नहीं समझ सकता, जिस पे बीतती है वही जानता है। सबके ज़िंदगी में दुख आता है, लेकिन सपना की ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख आया है कि सपना के पूरे जीवन में कभी कम नहीं होगा। बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। एक बहन के लिए भी ऐसा त्यौहार, रक्षाबंधन के दिन तो बाप रे कितना तकलीफ़ होता होगा। कुछ भी त्यौहार आता होगा, दिवाली, कुछ भी त्यौहार आता होगा, तो सपना की लाइफ में कितना दुख भरा त्यौहार का दिन तो ऐसा कटता नहीं होगा। पूरा सवेरे से लेकर शाम तक कितनी तकलीफ़ होती होंगी त्यौहार के दिन में। और सूरज जी जाने के बाद, राजवीर जी जाने के बाद अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। सच में आजकल की लड़कियों के लिए सपना एक इंस्पिरेशन है। सूरज जी जाने के बाद कितना दुखों से थोड़ा सा बाहर निकली थी सपना, लेकिन राजवीर जी जाने के बाद तो सपना पूरी टूट चुकी थी। लेकिन बच्चों के लिए खड़ी होती है, पूरे परिवार के लिए खड़ी रहती है हमेशा। खुशियाँ, हर त्यौहार मनाती है, छोटा मोटा करती है, लेकिन हर त्यौहार मनाती है। बर्थडे विड्डे कुछ भी रहा तो राजवीर जी रहते तो कितना धूमधाम से मनाते थे। बच्चों को तो पता भी नहीं है कि उनके पापा नहीं हैं, उनके पापा आएंगे, ऐसा लगता है बच्चों को उनके पापा नहीं है। क्या बीत रही है उनकी मम्मी के ऊपर। तो भी आरू बहुत ज़्यादा समझदार है, सपना को हमेशा हिम्मत देती है। अंशु भी बहुत हिम्मत देती है सपना को। आज शायद राजवीर जी होते तो शायद कुछ और ही होता था माहौल, लेकिन सपना की तबीयत भी ख़राब रहती है। कुछ ट्रोलर्स सपना को जीने नहीं दे रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, तीसरी शादी कर रही है सपना, ऐसी वैसी कुछ भी अफवाहें फैलाए, गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतनी गलत वीडियोस बना रहे हैं सपना के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ ट्रोलर्स इतने तकलीफ़ में भी और ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपना बार बार मायके जाती है, मायके में अच्छी तबीयत रहती है, ससुराल आते ही तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं कुछ। रोज़ सपना के हाथ में तो नहीं है ना तबीयत अच्छी रहना, ख़राब रहना। कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, बाबा तबीयत याद आती है राजवीर जी की, सूरज जी की, और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है सपना को। कुछ बाहर वाले भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, कुछ रिश्तेदार भी सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, इसलिए सपना की तबीयत ख़राब रहती है। तो सपना हर सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इतना बड़ा दुख से उभरना बोले तो टाइम लगेगा। टाइम के साथ हर जख्म भरता है। हर माँ बाप को लगता है कि अपने बच्चों को दुनिया में सारी खुशियाँ मिले, लेकिन सपना को इस तरह देख के उनके माँ बाप पे, उनके भाई भाभी पे, उनके मायके वालों पे, ससुराल में सास ससुर पे, सब पे क्या बीतती होंगी सपना को ऐसी तकलीफ़ में देख के। राजवीर जी, सूरज जी जाने के बाद सपना की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है सपना के ऊपर। तो भी सपना अच्छे से जीने की कोशिश करती है, अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से चला रही है। राजवीर जी का, सूरज जी का यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजवीर जी और सूरज जी का नाम भी ऊंचा करने की कोशिश कर रही है।
अपनी तरफ से सपना सब कुछ कर रही है। सपना के भाई लखन मुँह बोले भाई आए थे उनके मायके में, उनसे रक्षाबंधन राखी बंधाई थी। सपना ने ससुराल में और मायके में दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा है, अच्छे से संभालती है, अपना फ़र्ज़ पूरा निभाती है। तो भी कभी कभी कुछ लोग समझते नहीं, आखिर बहू को समझने में कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। बेटा नहीं रहने के बाद बहू की छोटी सी भी कुछ बात रही तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कुछ बाहर के लोग भी इंटरफेयर करके उनके घर में भड़का के उनके घर में और कलह फैलाने की कोशिश कर रही है। सपना को शायद इस घर से निकालने की कुछ लोगों की साजिश चल रही है, लेकिन सपना कभी उनको कामयाब नहीं होने देंगी। हम सब मिलके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सपना अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा खुश रहे, मायके और ससुराल में हमेशा खुश रहे।